दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ स्त्री धन पर एक बहू का अधिकार होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बहू, अपने सभी गहने अपनी मम्मी जी को दे देना। हम कल बैंक जाकर लॉकर में रख आएंगे और तुम्हारी शादी में लेन देन में जो लिफाफे आई है तुम्हारी तरफ से वो भी दे देना। ससुर जी धन श्याम जी ने कहा, जी पापा जी, नहीं नवेली बहू नंदिनी ने कहा। अपने कमरे में अनुज मैं सोच रही थी कि मैं बैंक में लॉकर ले लूं। वैसे भी बैंक में मेरा अकाउंट तो है ही। अपने लॉकर में गहने रखूंगी तो अपने आवश्यकता अनुसार आसानी से निकाल और रख सकूंगी। नहीं तो बार बार मम्मी पापा जी को परेशानी होगी। अनुज ने आश्चर्य से नंदिनी की तरफ देखा। तुम्हारा बैंक में अकाउंट है? हाँ, मेरी सैलरी सीधे बैंक में आती है और बैंक में मैंने एक डीपीपी एक अकाउंट भी खुलवा रखा है। मम्मी पापा ने मुझे सब सिखाया कि किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंधन करना चाहिए। नंदिनी ने आत्मविश्वास से कहा, पर नंदिनी, हमारे यहाँ रुपये पैसों से सभी निर्णय केवल पापा करते हैं। सैलरी तो मेरी भी बैंक में आती है, पर पापा के साथ ज्वाइंट अकाउंट है। जेवर रखने के लिए मम्मी पापा का ज्वाइंट लॉकर है। कहते हुए अनुज चुप हो गया। अनुज की बात सुनकर नंदिनी सारा माजरा समझ गई कि इस घर में हर तरह का निर्णय केवल ससुर जी ही करते हैं। बेटे भी अपनी सैलरी अपने माता पिता को ही देते हैं, तो बहू की तो बात ही क्या। नंदिनी ने लॉकर वाली बात को ज्यादा तुल देना ठीक नहीं समझा। उसने अपने गहने अपनी सासू जी को संभला दिए। मम्मी जी, कुछ हल्के गहने में रख लेती हूँ। शादी के बाद सब लोग खाने पर बुलाते, पहनने में आएंगे। अरे, सोने के गहने पहनेंगी? जमाना बहुत खराब है। मैंने कुछ गहने रखे सोने की पॉलिश वाले, पता ही नहीं चलता कि असली है या नकली। वही पहन लेना। सासू जी कमला जी ने समझाया, पर मम्मी जी आर्टिफिशियल ज्वेलरी मुझे सूट नहीं करती। स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं नहीं, तू तो हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे सोने के गहने पहनकर मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी। अपने गले की चेन और कंगन भी दे देना मुझे, कमला जी ने दो टूक जवाब दिया। नंदिनी हैरानी से सासू जी का मुंह देख रही थी। बचपन से वह इस शहर में सोने के गहने पहनती आई थी, सोने के झुमके, सोने की चेन। कॉलेज भी जाती, बाजार, सब जगह घूम लेती थी। गले की चेन ससुराल में आकर नंदिनी ने कान की बालियां और गले की चेन को छोड़कर अपने सभी गहने सासू जी को संभला लिया। कुछ दिनों बाद नंदिनी की मम्मी की पकी सहेली यशोदा जी ने घर पर खाने पर निमंत्रित किया। अनुज और नंदिनी यशोदा जी यहाँ पहुंचे। अरे नंदी, तूने गहने नहीं पहन रखे, अब तेरी शादी हो गई, सोने के कंगन भी पहन। मैंने भी तुझे इतना सुंदर सेट दिया था, कैसा लगा तुझे? पहना नहीं पहना तूने? नंदिनी में सिर झुका लिया। नंदिनी यशोदा जी से करीब थी और उन्हें मौसी कहती थी। नंदिनी ने सारी बात बताई। चल, कोई बात नहीं, हर घर की अलग व्यवस्था होती है। पहन लेना बेटा, अभी समय जब तुम गहने पहन सकती हो। फिर नौकरी में लग जाओगी तो कहाँ गहने वगैरह पहनने को मिलते। अच्छा रोहन, यशोदा जी का बेटा की भी शादी है, उसमें तो आना ही है तुझे सपरिवार। हाँ हाँ जरूर मासी, ये भी कोई कहने की बात है। कुछ दिनों बाद यशोदा जी अपने पति के साथ नंदिनी के ससुराल आकर अपने बेटे की शादी का निमंत्रण देकर गई।
नंदिनी ने इस सासू जी ने गहने निकालने को कहा, पर सासू जी ने बहाना बना दिया। कुछ दिनों बाद अनुज रोहन की शादी नजदीक है। यशोदा मासी मेरे बहुत करीब है। उन्होंने मेरी शादी में भी सोने के गहनों का सेट दिया था। मैं भी साथियों की रोहन को एक सोने की चेन और बहू को सोने के टॉप्स दूं। देखो नंदिनी माँ शायद इसके लिए राजी ना, इतने पैसे नहीं देगी वो, 1,000 एक का लिफाफा दे देंगे हम। वैसे भी तुम्हारे मायके वालों का फर्ज बनता है कि वो अपनी तरफ से सोने का आइटम दे, तुम्हारा नहीं। नंदिनी थोड़ा उदास हो गई, फिर कुछ सोचकर बोली, देखो अनुज, मेरी सैलरी आने वाली है, तो अगर आप नहीं दे सकते तो फिर मैं अपनी सैलरी में से खरीद लूंगी। अनुज ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम ऐसे अपने आप निर्णय नहीं ले सकते हो, किसी को क्या देना, ये सब निर्णय मम्मी पापा करते हैं। और तुम्हारी सैलरी वैसे भी अब से मम्मी पापा के पास ही जाएगी। अनुज की बात सुनकर नंदिनी हैरान होकर अनुज का चेहरा देखने लगी। देखो नंदिनी, हमारे यहाँ पर हर तरफ के फाइनेंशियल डिसीजन मम्मी पापा ही लेते हैं। घर में कौन सी चीज खरीदनी है, किसको क्या देना, कितना खर्चा करना, ये सब निर्णय वही करते। मेरी सैलरी भी पापा के अकाउंट में ही ट्रांसफर होती है। अनुज, मुझे नहीं पता क्या सही क्या गलत, पर शादी के पहले मेरे मम्मी पापा ने मुझे अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी थी। मैं शादी के पहले भी नौकरी करती थी। मम्मी पापा ने मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दी है। वे मुझे सलाह देते, सही गलत बताते, पर आखिरी निर्णय मेरा ही होता। मुझे घर खर्च के लिए पैसे देने में कोई परेशानी नहीं है, पर अपनी सारी सैलरी, अपने बैंक अकाउंट, एफडी, सेविंग, ये सभी निर्णय मेरे अपने हैं। मुझे मेरे मम्मी पापा ने केवल शिक्षा ही नहीं दी है, बल्कि विवेक और आत्मविश्वास भी दिया है कि मैं अपनी जिंदगी में आत्मविश्वास के साथ खुद से जुड़े और फाइनेंशियल निर्णय बेहिचक ले सकूं। मैं पिछले कई दिनों से अपने गहने मम्मी जी से मांग रही हूँ, पर वे हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल रही है। रोहन की शादी में भी वो ने मुझे अपने सोने के गहने पहनने से मना कर दिया। स्त्री धन पर एक बहू का अधिकार होता है। नंदिनी की बात सुनकर अनुज कोई जवाब नहीं दे सका। थोड़ी देर बाद नंदिनी को सास ससुर ने अपने कमरे में बुलाया। नंदिनी बहू, हम ये क्या सुन रहे हैं, तुमने हमें अपने बैंक अकाउंट, एफडी, सेविंग्स के बारे में क्यों नहीं बताया? अब तुम इस घर की बहू हो, हमारे यहाँ के हिसाब से तुम्हें चलना होगा। कल ही मेरे साथ बैंक चलना, ससुर जी ने कठोरता से कहा। नंदिनी समझ गई कि उसके सास ससुर क्या चाहते। ठीक है पापा जी, कल बैंक चलते और कल मैं वहाँ लॉकर भी ले लूंगी, आपके लॉकर से गहने भी निकाल लेंगे। ये क्या बदतमीजी है? बहू बहू लॉकर लेगी? हमारे यहाँ पर बहू इस तरह अपना अलग लॉकर नहीं रखती है। सासू जी ने गुस्से में कहा, रुपये पैसों से संबंधित हर निर्णय घर के बड़े करते। नंदिनी ने विनम्रता पूर्वक कहा, मम्मी जी, पापा जी, मैं आपके विचारों की इज्जत करती हूँ, पर मुझसे पहले तक इस घर में कोई औरत नौकरी नहीं करती थी, तो अकाउंट भी अलग नहीं होता था। आज भी मम्मी जी आपको एक छोटी सी भी चीज खरीदती होती है तो आप पापा जी से पैसे मांगती है। मेरे पति को कुछ खरीदना होता है या खर्च करना होता है तो उसके लिए भी आपसे इजाजत लेनी होती है, फिर पूरा हिसाब भी देना होता। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि कुछ दिनों पहले इस घर में कार खरीदी गई और अनुज ने पूरे 80 लाख का चेक मुझसे लिया। कारण दिया कि बाहर से लोन लूंगा तो ब्याज देना पड़ेगा। घर की तो बात है, हर महीने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता रहूंगा। मुझे भी अनुज की बात ठीक लगी, पर जब आप कार खरीदने की बारी आई तो मेरी राह तक नहीं ली गई। कार का ब्रांड, कार रंग, मेरी पसंद नापसंद कुछ भी नहीं। शोरूम में कार खरीदने मेरे को छोड़कर आप सब लोग गए।
घर में कोई भी चीज जाती है तो मुझे शामिल नहीं किया जाता। मेरी पसंद तो दूर की बात, मुझे बताया तक नहीं जाता। मेरी राय का भी कोई वजूद नहीं होता। अपने किसी रिश्तेदार की शादी में मैं अपनी पसंद का भी नहीं दे सकती, जबकि उसके पैसे मैं खुद दे रही हूँ। माफ कीजिएगा, पर मैं अपना लॉकर खुलवाऊंगी और मुझे इस घर में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, नंदिनी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। नंदिनी की इस बात का सास ससुर और अनुज ने बहुत विरोध किया। नंदिनी को संघर्ष करना पड़ा, पर वह आत्मविश्वास से अपनी बात पर अड़ी रही, क्योंकि उसे पता था आज भी कई घरों में बहू को नौकरी तो करने दी जाती है, पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं दी जाती, ताकि बहू पर लगाम लगाई जा सके। आज भी कई घरों में औरतें आत्मनिर्भर तो हो जाती है, पर अपने पैसों को मैनेज करने का अधिकार उसे नहीं मिल पाता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाती। कुछ सालों बाद जब नंदिनी के देवर की शादी हुई और देवरानी घर में आई तो घर का माहौल काफी बदल चुका था, जो नंदिनी के संघर्ष का ही परिणाम था। दीदी, मैंने लॉकर खुलवा लिया। कितना अच्छा लगता जब आप अपने कमाए हुए पैसों को अपने अकाउंट में देखते हो, अपनी सेविंग को अपनी हिसाब से निवेश करते, अपने हिसाब से पीपी ऐप कराते हो, कुछ बचत करते, अपने नाम पर खुद का लॉकर खुलाते हो। आपके हाथ में आपकी कमाई के क्रेडिट कार्ड होती है जिस पर आपका नाम लिखा होता है। इतना आत्मविश्वास आ जाता है इन क्रेडिट कार्ड को देखकर, आपको बता नहीं सकती। हाँ हाँ, मैं भी लॉकर वाली बहू हूँ, नंदिनी की देवरानी सुहाना ने आत्मविश्वास के साथ सेकते हुए कहा। नंदिनी अपनी देवरानी सुहाना को देखकर मुस्कुराने लगी। आखिर नंदिनी ने तो अपनी देवरानी के लिए लॉकर वाली बहू कहलाने का रास्ता बनाया था। लॉकर वाली बहू आत्मविश्वास से भरी हुई अब आम और खास होने लगी है। दोस्तों, आज के जमाने में जब हर लड़की चीज और कहीं आत्मनिर्भर भी है, घर में रहकर या बाहर नौकरी करके कमाती है, गृहिणी भी अपनी बचत करती है, तो उनमें एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाता है। उनका अपने नाम का बैंक अकाउंट होता है, तो ये एफडी होती है, सेविंग क्रेडिट कार्ड होते हैं और उनके नाम का लॉकर होता है। तो जो खुशी और आत्मविश्वास एक औरत को मिलता उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और आत्मविश्वास एक औरत की ताकत होती है, उसकी पहचान होती है। एक औरत को भी आज के जमाने में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, व्यक्ति स्वतंत्रता उसका अधिकार।